नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है अपने YouTube चैनल तिलक स्टडी एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि सारणी कैसे बनाते हैं। वैसे तो काफ़ी YouTube पे आपको वीडियो अपलोड होंगे, काफ़ी सर जी पर पढ़ाए होंगे सारणी के बारे में, लेकिन मैं जिस ट्रिक की बात करने वाला हूँ वो काफ़ी सरल है और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं सारणी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सारणी बनाने के लिए हम जानते हैं, यदि हमको साइन का मान पूरा पता चल जाए, साइन का मान, तो सारे का मान ज्ञात हो सकता है। कॉस का भी ज्ञात हो सकता है, टेन का भी, कॉट का भी और सेक का भी, कोसेक का, त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रयोग से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का मान ज्ञात करेंगे। साइन के मान को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गिनती एक 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिनती लिखेंगे 0 1 2 3 4 और सभी में 2 से भाग देंगे। 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और ऊपर वाले को क्या करना है, करड़ी में कर लेना है। ऊपर वाले को करड़ी में कर लेना है, सभी को। इतना हो गया। अब हम जानते हैं ये शुद्ध रूप में नहीं है। कड़ी में 0/2 का मतलब, कड़ी में 0/2 का मतलब क्या होगा, कड़ी में 0 का मान 0 होगा और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यानी ये साइन 0 अंश का मान कितना आया, 0। साइन 0 अंश का यहाँ क्या मान हो गया, 0। साइन 0 अंश का मान 0, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कड़ी में 1/2 है, कड़ी में 1/2, कड़ी में 1 का मान कितना होगा, 1 और बट्टे 2। तो क्या होगा, साइन 30 अंश का मान कितना है, 1/2। तो कड़ी क्या हटा देंगे हम, क्या हो गया, 1/2। ये लिखा है, इसको भी शुद्ध कर लिया जाए। लिखा क्या है, कड़ी में 2/2। अब हमको क्या करना है, इसका परिमीकरण करना पड़ेगा। कड़ी ऊपर से हटाने के लिए परिमीकरण में क्या होता है, कड़ी हटाने के लिए समान अंक से और समान कड़ी से गुणा करना पड़ता है। समान कड़ी में करेंगे, कड़ी 2 इंटू कड़ी 2, ताकि मान में परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो कड़ी में 2 कहते हैं कि यदि कड़ी में 2 है और कड़ी में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 2। कैसे होगा, हम जानते हैं यदि कड़ी समान है, कड़ी समान है और अंक भी समान है तो कड़ी हट जाती है। क्या हो जाती है, कड़ी हट जाती है। कड़ी में 2 का कड़ी में 2 आई क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 से 2 क्या कट गया, कट गया। कितना है, 1 कड़ी में 2। तो साइन 45 अंक का मान कितना आया, 1 कड़ी में 2। तो हम लिख लेते हैं 1 कड़ी में 2। इतना क्लियर है। ठीक है, और ये साइन 60 अंश का मान आप दिमाग में रट लीजिएगा। साइन 60 अंश का मान आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कड़ी में 3/2 होता है। और 90 अंश को थोड़ा शुद्ध कर लिया जाए, ये भी अपने पूरे सही रूप में नहीं है। कड़ी में 4 है, कड़ी में 4/2 है, कड़ी में 4 का मतलब 2/2, 2 से 2 क्या है, कट गया, कितना है, 1। यानी कि साइन 90 अंश का मान कितना आया, 1 आ जाएगा। साइन 90 अंश का मान कितना आया, 1। इतना क्लियर है। अब हम जानते हैं साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉस होता है। आप सभी लोग को बताया गया होगा आपकी क्लास में, साइन का रिवर्स कॉस। तो रिवर्स मतलब पीछे से हम लिखते चले आएंगे, 1 कड़ी में 3/2 और ये क्या हो जाए बीच में है तो बराबर में 1 कड़ी में 2 और ये 1/2 और 0। इसी क्या आपने सीखा कि कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 और 45 अंश का मान, कॉस 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2। साइन 45 अंश और कॉस 45 अंश का दोनों मान क्या होता है, सेम होता है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले परीक्षा में। और कॉस 60 अंश का मान 1/2 और 90 अंश का मान 0। इतना क्लियर है। अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ एक सूत्र प्रयोग करेंगे, तब क्या निकलेगा, tan थीटा निकलेगा। क्या त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा वह त्रिकोणमिति का कौन सा सूत्र है, जो त्रिकोणमिति अनुपात का वो कौन सा सूत्र है जिसमें साइन कॉस टेन तीनों आते हैं। आपके वाइवा में आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें साइन कॉस टेन तीनों आते हैं, तो आप उनको बताइएगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे, जहां तक पूछते हैं, क्योंकि ज्यादा त्रिकोणमिति से 2-3 मान पूछते हैं और कुछ ए वाला फार्मूला और 1-2 फार्मूला पूछते हैं, बाकी नहीं। तो इससे हम निकालेंगे टेन थीटा बराबर कितना, टेन 0 अंश का मान निकालना हमको, तो साइन 0 अंश का मान रख देंगे और कॉस 0 अंश का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा टेन 0 अंश का मान आ जाएगा। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 और कॉस 0 अंश का मान 1। टेन 0 अंश का मान कितना आ जाएगा, टेन 0 अंश। देखिए जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या होता है 0, जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो क्या हो गया 0। अब देखेंगे फिर 30 अंश का मान वैसे ही ज्ञात करेंगे, टेन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 और कास 30 अंश का मान कितना, कड़ी में 3/2। अब इसमें क्या होता है, जब इस कंडीशन में हो तो पहला के लास्ट में, पहला के चौथा में और दूसरा के तीसरा में करते हैं गुणा। पहला के गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1 में होगा तो कितना 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो 2 कड़ी में 3, 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा 1/3 कितना है टेन 30 अंश का मान कितना है 1/3 इतना हो गया। अब थोड़ा सा समझिए, टेन 45 अंश का मान, और एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन भी करेगा, हो सकता है जहां तक उसके माइंड में ये टेन 45 अंश का मान पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा टेन 45 अंश का जो मान है वो कैसे 1 होता है। तो देखिए कैसे 1 होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2 और cos 45 अंश का मान क्या होता है 1/2। ये दोनों जब बराबर है ऊपर नीचे का तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि टेन 45 अंश का मान कैसे 1 होता है, तो आप बताइएगा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन 45 अंश का मान और कॉस 45 अंश का मान क्या होता है बराबर होता है, इसलिए टेन 45 अंश का मान 1 होता है। एग्जामिनर को आप समझा दीजिएगा, ठीक है, डरिएगा मत, बिल्कुल नहीं डरना है। मैथ को एकदम दिमाग में बैठा लेना, मैथ इतना आसान ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कितना हो गया, इतना हो गया, क्या है 1। अब देखेंगे 60 अंश, टेन 60 अंश का मान ज्ञात करेंगे, टेन 60 अंश का मान वैसे ही निकाल लेंगे, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 और कॉस 60 अंश का मान 1/2। फिर आज गुणे अंत मध्य गुणे मत, यानी पहला के चौथा में और दूसरा के तीसरा में, पहला के चौथा में करेंगे 2 कड़ी में 3/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया कड़ी में 3। अब 90 अंश का मान ज्ञात करेंगे, तो 90 अंश का मान कैसे ज्ञात होगा, यहाँ क्या लिख लेंगे 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान 1 और कॉस 90 अंश का मान 0। जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। देखिए एक में आप 0 से भाग दिए क्या हो गया, इसका मान क्या आएगा इनफाइनाइट, अनंत, अनलिमिटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंत, इसलिए क्या हो गया ये अनंत आता है। आपसे एग्जामिनर पूछ देगा कि टेन 90 अंश का मान कैसे अनंत होता है, तो आप बताइएगा कि सर साइन 90 अंश का मान 1 होता है और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो क्या हो जाता है इनफाइनाइट होता है। इतना क्लियर है। अब देखें काट कैसे निकालना है। काट के लिए क्या है, एक सूत्र है, आप थोड़ा सूत्र क्या है, टेन जैसे साइन का रिवर्स कॉस होता है वैसे टेन का रिवर्स कॉट होता है, तो उल्टा कर दीजिए, इधर से उल्टे पीछे से लिख दीजिए बैक से, ठीक है, कड़ी में 3 1 1 बाई कड़ी में 3 0,
इतना हो गया। अब हमको क्या चाहिए, सेक चाहिए। सेक ज्ञात हो गया तो कोसेक भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा का मान कैसे ज्ञात, कॉस थीटा का मान हमको पता है। तो इसका क्या होता है, ये दोनों व्युत्क्रम होते हैं, तो इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। इस तरह भी कर सकते हैं। तो हमको कॉस थीटा का मान हम पता है, तो उसी के साथ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो हमको निकालना क्या है, सेक 0 अंश। सेक 0 अंश का मान, कॉस 0 अंश का मान यदि हम रख दें तो सेक 0 अंश का मान निकल जाएगा। तो लिखिए, रखिए, देखिए, एक है, एक में एक से भाग जाएगा तो कितना आएगा, कॉस 0 अंश का मान एक में एक से भाग जाएगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो सेक 0 अंश का मान 1। सेक 30 अंश का मान उसी तरह ज्ञात कर लीजिए, 30 अंश 1/3/2। और इसको क्या करना है, आप आज गुण इसको भी अंत करिए। कैसे करेंगे, 1 में 1 का भाग दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कड़ी में 3/2। तो आज गुणिया अंत आपका आसानी से बन गया। ठीक है, तो आप कह लीजिए 2/3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2/3। इतना हो गया। अब क्या है, 45 अंश का मान ज्ञात है, सेक 45 अंश का मान ज्ञात करिए। कुछ है नहीं इसमें, सारणी को आपको मैं माइंड में उतार दूंगा। ठीक है, सिर्फ मेरा वीडियो आप रोजाना कोई भी सवाल का ध्यान से आप सुनिए और समझिए क्या मैं कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। यहां पर ये नहीं है कि आपको रटाया जाएगा, समझना है आपको, सिर्फ क्या करना है, समझना है। सेक 45 अंश का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दिया है 1/, क्या होता है 1/1 कर लेंगे और उसमें 1/2 का भाग दे देंगे, 1/2। अब फिर वही मैंने क्या बताया, 1 में 1 का भाग दे कोई मान में परिवर्तन नहीं, तो क्या करेंगे 1/2। 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 × 1। तो कड़ी में 2 से 1 में भाग देंगे कोई नहीं होगा, कड़ी में 2 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा कड़ी में 2। तो सेक 45 अंश का मान कितना है, कड़ी में 2। अब क्या है, 60 अंश भी ज्ञात कर लेंगे उसी से तरह। समझ लीजिए सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, 1/, कहाँ गया, 1/2 है 60 अंश का मान, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2। इसको क्या करना है, हमको उल्टा कर देना है। ठीक है, और सेक 90 अंश का मान, सेक 90 अंश का 1 में 0 से भाग देंगे तो हमें क्या होगा, जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, उसका मान इनफाइनाइट। तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, जैसे साइन को उल्टा का, साइन का रिवर्स कॉस होता है, जैसे टेन का रिवर्स कॉट होता है, वैसे सेक का रिवर्स कोसेक होता है। तो क्या करेंगे, पीछे से लिख लेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट 2 कड़ी में 2, 2/3 1। जब मैं पढ़ रहा था तो शायद ये सब चीजें हमको नहीं समझ में आती थी,